हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से इस टॉपिक के साथ। और आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं ये है रोज़ प्लांट के ग्रोइंग टिप्स। रोज़ प्लांट में हमें अगर हमने घर में लगाया है गुलाब का पौधा तो कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे प्लांट जो हैं वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लगातार उनमें बर्ड्स आती हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में गुलाब के पौधे बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपने गुलाब के पौधों पर। ये गुलाब एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ये टेरेस गार्डन पर लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है, क्योंकि गुलाब के पौधे को लगातार धूप चाहिए होती है। इसको गर्मी और सर्दी बरसात हर महीने में इसको तेज़ धूप में ही हमें रखना होता है, तभी हमारे गुलाब के पौधे जो हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो गुलाब के पौधों में जो कुछ बातें ज़रूरी होती हैं, ध्यान रखने वाली होती हैं, सबसे पहले इनका सॉयल मिक्सचर यानी कि मिट्टी गुलाब के पौधे की कैसी है। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है वो है धूप। तीसरी बात जो है वो बहुत ज़रूरी है वो है पानी। और चौथी बात है वो है इनकी प्रूनिंग कैसे करें। प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, डेड हेडिंग, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो शेयर करेंगे। और उसके बाद नंबर आता है फर्टिलाइज़र का। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड, इन सब बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो गुलाब के पौधे आपके घर में बहुत हेल्दी रहेंगे। तो ये हमारे प्लांट्स पर आप अक्सर देखते होंगे किसी भी पेस्ट का कोई अटैक नहीं है। इसका रीज़न भी हम आपके साथ शेयर करेंगे क्यों नहीं करते हैं पेस्ट अटैक हमारे प्लांट्स पर। क्योंकि इस मौसम में जब कोहरा होता है, तेज़ धूप नहीं होती है, तब पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और पेस्ट जो होता है वो गुलाब के पौधों पर, न्यू बर्ड्स पर ही करता है। तो सबसे पहले आप सॉयल मिक्स मीडिया देखिए कैसी गुलाब की है। गुलाब को बिल्कुल बेल ड्रेन पॉट, बेल ड्रेन सॉयल यानी कि भुरभुरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी बिल्कुल ना हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, ऐसी मिट्टी पसंद है। और ऐसा ही पॉट पसंद है जिसमें ड्रेनेज बहुत अच्छी हो, तब आपके गुलाब के पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। इसके साथ ही गुलाब के पौधों को जब इनका ग्रोइंग टाइम हो यानी कि ठंड के मौसम में, इनको गुड़ाई भी बहुत पसंद है। 15 दिनों में इनकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और गुड़ाई के साथ साथ ही इस तरीके से देखिए, जो फूलों की पत्तियां होती हैं इनको भी आपको निकालना होगा। फूलों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां जो हैं ये सारी आपको निकालनी पड़ेंगी, जिससे कि प्लांट की मिट्टी में बिल्कुल भी फंगस ना लगे। क्योंकि जब धूप तेज़ नहीं होती है तो फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये पत्तियाँ, ये देखिए कोहरे से ऐसी हो जाती हैं, इसको भी आपको इस तरीके से निकाल देना है। जितनी भी ख़राब पत्तियाँ हों, जितनी भी पत्तियाँ जो हैं आपके यहाँ प्लांट के गमले में मिट्टी पर पड़ी हों, फूलों की पत्तियाँ पड़ी हों, सबको निकालना होगा। खरपतवार को भी आपको निकालना होगा। 15 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार ये ज़रूर काम करना है आपको, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। इसके बाद आपको धूप, अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखना है। गुलाब के पौधे को जितना ज़्यादा आप धूप देंगे, प्लांट उतना ही हेल्दी होगा, उतनी ही बर्ड्स निकालेगा, उतनी ही फ्लावरिंग निकालेगा। तो इसलिए धूप बहुत ज़रूरी है गुलाब के पौधों के लिए, न्यू शूट्स निकालने के लिए। देखिए आजकल कोहरा ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए जो बर्ड्स बनी हुई हैं उनमें भी फ्लावरिंग जल्दी नहीं हो रही है, क्योंकि धूप इनको नहीं मिल पा रही है। तो धूप में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप में रखिए आप अपने गुलाब के पौधे को, प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। उसके बाद पानी, पानी जो है गुलाब के पौधों की मिट्टी जो है वो नम रहनी चाहिए, इनको नमी पसंद है, इसलिए इनको, और हम इनको डेली शॉवरिंग कराते हैं। प्लांट को आप एक बार कम से कम आजकल के मौसम में एक बार शॉवरिंग ज़रूर कराएं, जिससे कि इनकी जो स्टेम होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और न्यू ग्रोथ निकालते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे सारे प्लांट न्यू ग्रोथ निकाल रहे हैं। तो इसलिए इनको शॉवरिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार मॉर्निंग में शॉवरिंग कराइए, जिससे कि पूरे दिन में इनकी लीव्स ड्राई हो जाएं। अगर शाम को शॉवरिंग करेंगे तब प्लांट्स की लीव्स जो हैं उनको काला पड़ना शुरू हो जाएंगी और फ्लावर भी काले पड़ जाएंगे। तो शॉवरिंग मॉर्निंग टाइम में ही करें। उसके बाद जो नंबर आता है इनकी प्रूनिंग, गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग जो होती है साल में 2 बार ही होती है, अक्टूबर में और फरवरी में। और सॉफ्ट प्रूनिंग लगातार करनी होती है हमें गुलाब के पौधे की। लगातार से मतलब है कि जैसे ही हमारा पौधा जो है वो फ्लावरिंग ख़त्म करे, तो इसके बाद ये देखिए हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है सूखे फूलों को, सूखी ब्रांचेस को। इनको जब हम काट कर निकालते रहेंगे तो यहाँ से न्यू ग्रोथ आएगी और हमारा प्लांट जो है
वो बड्स के साथ ही ग्रोथ निकालेगा। इसके बाद जो नंबर आया, सॉफ्ट प्रूनिंग के बाद आप अपने प्लांट की सूखी हुई पत्तियाँ, सूखे हुए फूलों को लगातार निकालते रहिए। ये देखिए सूखे हुए हैं, इनको निकालिए। ये डेड हेडिंग कहते हैं, 5 पत्ती के ऊपर से निकालना होता है हमें गुलाब के पौधे की। ये डेड हेडिंग इसको बोलते हैं, जो ये सूखे हुए फूलों को निकालते हैं। ये बहुत ज़रूरी काम होता है। इनको अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका गुलाब का पौधा जो है वो न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत पसंद है गुलाब के पौधे को। इसके साथ ही जो आप एक और आपको बहुत ज़रूरी काम करना होता है वो होता है फर्टिलाइज़र। अपने गुलाब के पौधे पर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र महीने में एक बार और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं गुलाब के पौधे के लिए, पूरी ग्रोथ के लिए। इसलिए आप ये फर्टिलाइज़र जो है अपने प्लांट को ज़रूर दें, जिससे कि प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। और 15 दिन में एक बार इसमें फंगीसाइड मिट्टी में और प्लांट की पत्तियों पर डालें। कोई भी फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा सुपर सोनाटा HPM का ये पेस्टिसाइड है। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है। ये लीव्स को और बर्ड्स को बहुत अच्छा कर देता है, ग्रोथ अच्छी करता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड है ये, ऑनलाइन हमने मंगाया था। हमारे प्लांट्स पर आपने देखा होगा कभी भी कोई पेस्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम अपना थोड़ा सा टाइम डेली देते हैं अपने प्लांट्स को, जिससे कि हम प्लांट्स पर पेस्ट चेक करते हैं और इन पर शावरिंग करते हैं, जिससे कि सारा बहुत ही कम हम इनको पेस्टिसाइड छिड़कते हैं अपने प्लांट्स पर। केवल फंगीसाइड डालते हैं इसकी मिट्टी में, लेकिन पानी से हम इसको डेली शावरिंग करके ही हम अपने प्लांट्स को पेस्ट से बचाते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।